नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 की रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल। अच्छा, आप सभी लोग हमारे सबसे पहले जान लें कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया करें, जिससे कि वहाँ आपके लिए PDF जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी PDF ज़रूर मिल जाया करे। ठीक है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि आज का विषय क्या है। तो आज का जो विषय है हमारा बैटरियाँ, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक को हम लेड संचायक सेल भी कहते हैं। इस तरह की इसकी संरचना होती है, इसके बारे में ही आज पूरा विस्तृत से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसकी संरचना क्या है। किसको? बैटरियों को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, बैटरियों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हमारे दैनिक जीवन में जितने भी हैं, जैसे बाइक है, बाइक स्टार्ट करने के लिए, कार स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, शायद जहाज़ भी इन्हीं से स्टार्ट होता हो ना। तो सीखेंगे हम इसके बारे में। किस काम में आती हैं? तो विद्युत ऊर्जा देती हैं, इसमें तो कुछ बताना है नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इसमें एनोड जो है वो लेड का बना होता है। ठीक, तो हम कहेंगे इसमें किसका? लेड का एनोड होता है, जबकि कैथोड जो होता है वो PbO2 का होता है, लेड डाइऑक्साइड का। ठीक, क्या है? एनोड लेड का बना होता है, जबकि कैथोड जो है PbO2 का, लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। बात की जाए इसके मध्य तनु H2SO4 भरा रहता है। अच्छा, हम लोगों ने बैटरी देखी है घरों में जो लगाते हैं इन्वर्टर वाली। ठीक, उसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी, उसमें दो तो इलेक्ट्रोड बाहर निकले होते हैं। ठीक, और जब उसको देखेंगे तो अंदर उसमें प्लेट्स ही होती हैं। ठीक, उनका संबंध कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और ज़्यादा तुम लोग जानते ही होंगे, इसी तरह से जुड़ी होती है ना। अच्छा, हम इसके बारे में नहीं जानना चाह रहे, हम ये जानना चाह रहे हैं इसमें भरा क्या होता है। तो हम बोलते हैं तेजाब। ठीक है, वो तेजाब का मतलब यही है, तनु H2SO4 भरा होता है इन बैटरियों में। क्लियर है? अच्छा, कितनी परसेंटेज होती है? तो 38% होती है। कितना परसेंट? 38% तनु H2SO4 हम अपनी बैटरियों में भरते हैं या भरी हुई आती है। बात क्लियर है? अच्छा, जिसकी घनत्व की बात की जाए तो उसका घनत्व होता है 1.3 ग्राम। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर -3। ठीक, अब बात करते हैं आगे। सबसे पहली बात कि सीसा संचायक बैटरी का जो विभव होता है वो 6 से 12 वोल्ट होता है। कितना होता है? 6 से 12 वोल्ट। इसमें क्या होता है, 3 से 6 संचायक सेल आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं, और हर एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो 2 वोल्ट होता है। अगर 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, ऐसे 6 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। इस हिसाब से इसका वोल्टेज होता है। ठीक, अब बात करें कि लेड का क्या है, इसमें एनोड, और कैथोड जो है वो PbO2 का है। ठीक, भरा हुआ क्या है? H2SO4। तो इसमें क्रिया क्या होती है, इस जो हमारी बैटरी है इसमें क्रिया किस प्रकार होती है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। एनोड पर, कहाँ? एनोड पर। एक बात याद रखना, एनोड पर सदैव क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक, तो एनोड पर कौन है? एनोड है हमारा लेड का। किसका है? लेड का। तो होता क्या है, Pb जो है SO4-2 आयन से क्रिया करता है। अच्छा, ये कहाँ से आया? तो याद रखना H2SO4 से ना। Pb जो है H2SO4- आयन से क्रिया करता है और इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और बनता क्या है? PbSO4। ठीक, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन का त्याग अपचयन क्रिया कहलाती है। बात करें अगर हम कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है, तो कैथोड किसका है? PbO2 का। PbO2 ये क्रिया करता है SO4 आयन से ही। ठीक है, और H+ आयन से भी क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? इसमें जो H+ आयन होंगे उनसे क्रिया करता है। अच्छा, ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? अपचयन। ये 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? ग्रहण। अच्छा, क्या बनेगा भाई? यहाँ भी बनता है PbSO4+। जल भी है, कितना है? 2, तो 4 ले लेना, प्लस 2H2O। ठीक है, कितना हो गया? बात समझ में आ रही है? एक बार देख लेना संतुलित है या नहीं। PbSO4 ठीक है, संतुलित है। सारी बातें समझ में आ रही हैं किस तरह से हुआ। एनोड पर सदैव क्या होता है? ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। कब की क्रिया है? जब हम इस बैटरी से विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा। अगर हम इसी तरह विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे
हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। आगे समझेंगे। सेल या बैटरी का उपयोग करने पर इसमें वैद्युत अपघटय के रूप में प्रयुक्त H2SO4 की सांद्रता घट जाती है। क्या हो जाती है? सांद्रता घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि हम जो SO4 है, H2SO4 में जो SO4 आयन है, इसका यूज हम किसका? SO4 आयन का यूज हम लेड सल्फेट बनाने में कर रहे हैं। भाई कैसे कर रहे हैं एक बार समझा दो। तो देखो, SO4 आयन का क्या बना दिया? PbSO4। SO4 आयन का क्या बना दिया? PbSO4। ठीक, तो हम ये बात बोलेंगे कि SO4 आयन को जो है हम किस में बदल देते हैं? सल्फेट में, जिससे इसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1.20। जैसे ही 1.20 तक आ जाए तो हम समझ लेंगे घनत्व पहले से कम हो गया है, बैटरी को अब चार्ज करने की आवश्यकता है। ठीक, होता क्या है? तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या जमा हो जाता है? PbSO4। ये तो हम जानते हैं। ठीक, तो पुनः बैटरी को आवेशित करने की आवश्यकता है। अच्छा, चार्ज कैसे करते हैं? डिस्चार्ज करने का प्रोसेस बहुत आसान था, हम समझ गए ना। इसको एक बार ध्यान से समझना, इस क्रिया को समझ लेना कि PbSO4 आयन से क्रिया करता है, PbSO4 बनाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण। और कैथोड की बात करें तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसको अगर हम जोड़कर भी लिखना चाहें तो H2SO4 लिख सकते हैं ना। तो PbO2 जो है SO4 आयन और H+ आयन से क्रिया करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, PbSO4 बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है? जमाव। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आवेशन। आवेशन का मतलब इसको चार्ज कैसे किया जाए तो समझेंगे। अच्छा, जब बैटरी को चार्ज करना पड़ रहा है तो हमने कुछ दिन पहले सेल पढ़ाए थे, याद है? 2 तरह के अंतर भी कराया था। कौन सा सेल? विद्युत अपघटनी सेल, याद है? विद्युत अपघटनी सेल में क्या था? अब जब बैटरी को चार्ज करना है तो बाहर से विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं जिसमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रोडों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यही हम करने वाले हैं। क्या है? इसे पुनः आवेशित करने के लिए सेल एक विद्युत अपघटनी सेल की भांति प्रयुक्त होता है। ठीक, और इसमें क्या करते हैं? बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देते हैं। ठीक, विद्युत ऊर्जा देते हैं और विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है, क्योंकि डिस्चार्ज के विपरीत अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया कैसी होती है? जिस टाइम हम उसको डिस्चार्ज कर रहे थे उसका जस्ट उल्टा। तो अभिक्रिया कैसी करानी होती है? उल्टी। ठीक है, अब बात करें कि अभिक्रिया कैसे होती है तो समझेंगे कैथोड पर। अच्छा, अगर हम चाहें बहुत मेहनत ना करनी हो तो हम पीछे से ही समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जो क्रिया एनोड पर हो रही थी अब वो उलट कर कहाँ होगी? कैथोड पर हो जाएगी। एक बार बहुत ध्यान से समझते चलना, हम लोग यहाँ से सीख जाएंगे। एनोड पर क्या हो रहा था? ये वाली क्रिया। ठीक है, अब ये कहाँ होगी? कैथोड पर। और किधर से होगी? उलट के, वहाँ से। PbSO4 जो है, यहाँ समझेंगे, PbSO4 जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब याद रखना, कैथोड पर होगा अपचयन ही, वहाँ भी अपचयन था, यहाँ भी अपचयन ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बना लेगा भाई? Pb+SO4-2। ठीक है, क्या बना लेगा? Pb+SO4-2। अच्छा, एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या था? PbSO4 जो है वो जल से क्रिया करेगा। ठीक, और क्या बनाएगा? PbO2+SO4-2 +4H+ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, क्या कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, टोटल अभिक्रिया अगर किसी को देखनी हो तो भाई टोटल अभिक्रिया क्या हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। जब घटेंगे तो क्या बनेगा? PbSO4 कितने हैं? 2 हैं, तो 2 PbSO4 + 2H2O एरो, इसे भी लिख लो, Pb + PbO2 प्लस, अच्छा इन सबको जोड़ेंगे तो 2H2SO4 बन जाएगा, 2H2SO4। सारी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, अगर हम उधर जाएं, किधर जाएं? इस अभिक्रिया को ध्यान से समझें तो इसको भी हम जोड़कर कर सकते थे, हमने की नहीं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे भी जोड़कर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जोड़ लो, Pb + PbO2 + 2H2SO4, इसको जोड़ रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा? 2H2SO4 एरो, इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन तो घट जाएंगे, आगे बचेगा 2 PbSO4 + 2H2। अच्छा, ध्यान से समझो,
जस्ट उल्टी रिएक्शन हमने अभी लिखाई है। जब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तब ये क्या है, इसका एनोड और कैथोड H2SO4 से क्रिया करता है, PbSO4 बनाता है और जल बनता है, ठीक। और जब हम इसे चार्ज कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, चार्ज, तो PbSO4 उस जल से क्रिया करता है और Pb बनाता है, PbO2 बनाता है और H2SO4 बनाता है। जस्ट उल्टी क्रिया हो गई ना। अब बात करते हैं आगे इसकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? हम जान रहे हैं कि बैटरी की विशेषता क्या होती है, ठीक। तो सबसे पहले इस सेल को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। क्या है, बैटरी को हम बार बार उपयोग में लेते ही हैं, चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। फ़ोन की बैटरी का भी हम यही हाल कर देते हैं ना, बार बार चला चला के। अच्छा, इस सेल की जो क्षमता है वो बहुत अधिक, लगभग कितनी है, 80% है। क्षमता मतलब 80% वो अपनी क्षमता से काम करता है। और आयु हम लोग जानते ही हैं 2 से 5 साल तक ये काम कर सकती है। क्लियर है। अगर बात करें इसके दोष की, किसकी बात करें, दोष की, तो सीसा संचयक का मुख्य दोष ये है कि यह सेल पुनः चार्ज करते समय PbSO4 के जो क्रिस्टल पुनः Pb और PbO2 में बदल नहीं पाते। भाई समझो, एक बार बहुत ध्यान से समझना। क्या समझना है, सबसे पहली क्रिया को ही हम समझेंगे। जब हम इसे डिस्चार्ज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डिस्चार्ज कर रहे थे, बैटरी का यूज कर रहे थे, तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 बन गया। क्या बन गया, PbSO4। अब जब हम इसको चार्ज कर रहे थे तो देखेंगे कि चार्ज करते समय क्या हो रहा था, PbSO4 जो है Pb में और PbSO4 जो है PbO2 में। अच्छा, कैथोड पर बन रहा था Pb और एनोड पर बन रहा था PbO2 में, पुनः परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होता। ये कह रहा है कि क्रिस्टल पुनः PbO2 में बदल नहीं पाते। क्या है, PbSO4 जो है पुनः Pb और PbO2 में पूर्णतः नहीं बदल पाता है। कैसे नहीं बदल पाता, पूर्णतः नहीं बदल पाता। उन्हें यह सेल जमा करता रहता है। क्या कर लेता है, इलेक्ट्रोडों पर जमा करता रहता है। जैसे जैसे जमा करता रहता है वैसे वैसे ही बैटरी की क्षमता पहले से क्या हो जाती है, कम। अक्सर हम लोग देखते भी हैं कि हम जब बैटरी लेते हैं वो 2 साल 3 साल पुरानी हो जाती है तो वो काम करना धीरे धीरे कम करती जाती है। पहली साल अच्छा करती है, दूसरी साल और थोड़ा सा कम करती है, फिर तीसरे साल और कम कर देती है। तो उसका एक महत्वपूर्ण रीज़न यही है कि PbSO4 जो हमारे इलेक्ट्रोडों पर जमता है डिस्चार्ज होते समय, और जब हम उसको चार्ज करते हैं तो वो पूरी तरह से Pb और PbO2 में नहीं बदल पाता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक ये सेल के बारे में अब तो आपको एकदम क्लियर से जानकारी हो गई होगी। बैटरियाँ हमारे लिए कैसे चलती हैं, कैसे कार्य करती हैं, कैसे इसको चार्ज करते हैं, कैसे डिस्चार्ज करते हैं, सारी बातें अब आप सीख गए होंगे। आप सभी लोग इसकी, हम फिर से बता दें, PDF फाइल चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ से हम इसकी सभी PDF फाइल देते रहते हैं, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मिलेंगे आपसे अब ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।